बुद्धा जय भीम साथियों। मैं डॉक्टर दीपचंद और मैं डॉक्टर मनीष मेश्राम जी से पुनः कुछ क्वेश्चन करना चाहता हूं, जो सर 24 दिन का ऑनलाइन कोर्स शुरू करना चाहते हैं, जिसका नाम है वज्रयान ध्यान योग। मैं सर पूछना चाहता हूं कि ये वज्रयान ध्यान योग कब शुरू होगा और कब तक चलेगा। जो हम बात कर रहे हैं बोधिसिद्ध माइंडफुल एकेडमी के नेतृत्व में जो डायरेक्टर सर हैं हमारे, मैं सर से पूछना चाहता हूँ। जी सर बताएं। हाँ, तो सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। इस बोधिचित्त माइंडफुलनेस एकेडमी की तरफ से आपका सबका स्वागत है। और इसके पहले भी हमने अनेक प्रकार के ध्यान कोर्स चलाए हैं और उसी के अंतर्गत लोगों की बहुत डिमांड है और इस डिमांड को पूरी करने के लिए हम इस 24 दिवस ऑनलाइन ध्यान कोर्स के हमने शुरुआत 26 जनवरी से होनी है और 18 फरवरी तक 2022 तक ये ध्यान ऑनलाइन चलने वाला है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस ध्यान कोर्स में आप जो वज्रयाना ध्यान को सीखना चाहते हैं, इस ध्यान से काफ़ी हमें लाभ मिल सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी 20 तारीख तक इसकी रजिस्ट्रेशन डेट है, उसमें आप रजिस्ट्रेशन करें और अपना नाम दर्ज कराएं। ध्यान योग है, इसका क्या क्या उद्देश्य है? हाँ, ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और जैसे कि बैनर में लिखा गया है और शायद आप लोगों ने देखा होगा या पढ़ा होगा, तो उसमें बहुत स्पष्ट तरीके से लिखा है कि वज्रयान जो ध्यान जो है एक बौद्ध धर्म की बहुत ही श्रेष्ठ ऐसी परंपरा है या कह सकते हैं कि मार्ग है, जो बुद्ध की शिक्षाओं से निकला हुआ 6ठी शताब्दी से लेके 12वीं शताब्दी तक जो बौद्ध धर्म भारत में विकसित हुआ था। हमें पता है कि बौद्ध धर्म 3 परंपराओं में 3 मार्ग में विभाजित है, थेरवाद, महायान और वज्रयान। ये वज्रयान की परंपरा में बहुत सारी ऐसी ध्यान की अलग अलग परंपराएं विकसित हुई है, ध्यान साधनाएं विकसित हुई है, जिसका हमें सिर्फ हमने पढ़ा है या जाना है, लेकिन उसका प्रत्यक्ष सराव हमारे पास में बहुत कम है। तो एक कोर्स के माध्यम से वज्रयान मार्ग के ध्यान साधना को हम पढ़ाने वाले हैं और उसका जो दर्शन क्या है और दर्शन के जो उनके मूल तत्व हैं, उसका भी थोड़ा हम अभ्यास करने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वज्रयान ध्यान योग जो है, जैसे कि आजकल तिब्बतियन परंपरा के नाम से या तिब्बतियन धर्म के नाम से जाना जाता है, जबकि वज्रयान हमारा भारतीय बौद्ध धर्म का ही परंपरा है। और उसका भी हमें अनुभव होगा कि हम किस प्रकार से उस परंपरा से आज हम बिखरे हुए हैं या हम उससे वंचित हैं, क्योंकि हमें लगता है कि वो तिब्बतियन परंपरा है, जबकि वो भारत से गई हुई ही परंपरा है, जो आज बौद्ध धर्म की तिब्बतियन परंपरा बनी। सर मैं पूछना चाहता हूँ कि जो वज्रयान ध्यान योग है, इसका पाठ्यक्रम की विषय वस्तु क्या है? हाँ, ये जो पूरा 24 दिन का जो कोर्स है, इस कोर्स को 2 तरीके से हम पढ़ाने वाले हैं। एक तो उसका जो सैद्धांतिक पक्ष है, सैद्धांतिक तौर पे कुछ टॉक सीरीज़ उसमें चलेगी, जिसके अंदर सप्ताह में 2 दिन आपको सिखाया जाएगा। शुक्रवार और शनिवार इवनिंग क्लासेस रहेगी 9 to 10। और जो मेडिटेशन जो है, सराव जो है वज्रयान परंपरा के ध्यानों का, वो सुबह है हर दिन 6:30 से 7:30 तक, 26 तारीख से लेके जनवरी से लेके 18 फरवरी तक के सुबह ध्यान का सराव है। सर मैं पूछना चाहता हूँ कि ध्यान, सर मैं अपने दर्शकों से की तरफ से पूछना चाहता हूँ कि ये आप दर्शकों के बताइए कि ध्यान साधना क्या है? हाँ, तो ध्यान साधनाएँ का जो स्वरूप जो है बहुत ही विशाल है। अगर हम भारतीय परंपरा में देखते हैं तो हमारी श्रमण परंपरा से, प्राचीन बुद्ध की परंपरा से के पहले भी हमारी श्रम परंपरा रही है, तो वैसे ध्यान योग की विधि आई है और उसी परंपरा को बुद्ध ने एक वैज्ञानिक तौर पे उसको बहुत ही सुचारू रूप से धम्म की खोज करके और संघ की स्थापना करके हमें दिया हुआ है। उसी परंपरा से जब बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद धम्म का विकास विस्तार हुआ,
तो उसके अलग अलग पहलुओं से शिक्षाओं को सिखाया गया, बताया गया। और उस प्रकार से फिर थेरवाद की ध्यान परंपराएं एक अपने आप में अलग बनी, फिर महायान परंपरा आई, उनकी एक ध्यान परंपरा अलग बनी, फिर वज्रयान आए, वज्रयान की एक ध्यान परंपरा अलग हुई। लेकिन आई हुई सभी परंपरा है बुद्ध की शिक्षा से ही है। तो इस ध्यान के परंपरा में जो हम सीखने वाले हैं वो वज्रयान की जो अलग अलग ध्यान साधनाएं हैं, करीबन 15 से 18 प्रकार के ध्यान साधनाओं को हम इसमें सीखने वाले हैं। कि बुद्ध के गुणों को देख के, बुद्ध के कलर को देख के, बुद्ध के रूप को देख के, बुद्ध की अलग अलग जो शक्तियाँ हैं उसका अलग अलग तरीके से कैसे हमने संदर्शन करना चाहिए, मंत्र के माध्यम से है या उनको प्रत्यक्ष मन में उसको चित्रण करके है। ऐसी बहुत सारी परंपराओं से वज्रयान परंपरा में ध्यान साधनाएं सिखाई जाती है। क्योंकि जब कभी अगर हम अभ्यास नहीं करते हैं, सराव नहीं करते, तो हमें काल्पनिक लगता है, हमें लगता है कि वो हमारा धर्म नहीं है। लेकिन हमें दूर से जो अंधश्रद्धा या समझ में नहीं आती है तो हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं। लेकिन जैसे जैसे उसके समीप जाते हैं और देखते हैं कि वो हमारी मन की अवस्था का ही वर्णन है। और वज्रयान की सबसे बड़ी खूबी ये है ध्यान परंपरा की कि जितनी भी हमारी मन की बुराइयां हैं उससे वो धिक्कारता नहीं है, उसको स्वीकार करके उसका रूपांतरण करना सिखाता है। तो द्वेष है, द्वेष का कैसे रूपांतरण किया जाए, लोभ है, लोभ का कैसा रूपांतरण किया जाए, अज्ञान है, अज्ञान का कैसा रूपांतरण किया जाए, इस प्रकार से ध्यान की परंपराओं को उन्होंने विकसित किया है। और इसलिए वो मनोवैज्ञानिक हो या धार्मिक तौर पे पूरी तरह से स्पष्ट है। लेकिन उसकी स्पष्टता हमें तभी मिल सकती है कि जब हम ध्यान परंपराओं को प्रत्यक्ष रूप में आचरण करें। तो मैं सभी का स्वागत करता हूँ इस 24 दिवसीय कोर्स में कि हम इस विषय को समझें, जानें, अनुभव करें और उसका हमें अपने शरीर और मन को तंदुरुस्त स्वास्थ्य करने के लिए और मन को शुद्ध और समृद्ध करने के लिए उसका हम लाभ उठाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मनीष मेश्राम जी।